तो अब त्योहार का सीजन वापस से आ रहा है। आज हम बनाएंगे आपके लिए कलाकंद। कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चीनी और थोड़ी सी टाटरी। फिनिश। दो लीटर दूध, जिसे हमें करीबन 700 ml तक लेके आना। दूध को लगातार काढ़ते रहना है एंड केयरफुल रहना है। ये कम से कम आधे से पौना घंटा लेगा ये 700 ml तक आने में। फिर उसके बाद इसे फाड़ा जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस और 20-25 मिनट। बढ़िया से ऑलमोस्ट 40% तक रिड्यूस हो चुका है, यानी कढ़ चुका है। 7 दाने इलायची और उसे पीसने की आसानी के लिए थोड़ी सी चीनी। अब जाएगी जी इसमें चीनी। अब समय है जी इसे फाड़ने का, और फाड़ने के लिए नींबू नहीं डालना क्योंकि नींबू ना खुशबू छोड़ता है। तो हम डाल रहे हैं सिट्रिक एसिड। 1 छोटा चम्मच है, करीबन 2 बड़े चम्मच। तो यहां पर पहले हम 1 चम्मच डालेंगे, उसे हिलाएंगे, देखते हैं कि दाना पड़ता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं फाड़ना है इसे, पनीर नहीं बनाना है यहाँ पे, सिर्फ दाना देना है। और अगर दाना नहीं आता है तो 1 चम्मच और डाला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा दूध फटा फटा यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका दाना है। अब इसे बस हमें सुखाना है और इसे काढ़ते रहना है जब तक ये ऑलमोस्ट मावे के टेक्सचर में नहीं आ जाता। तो करीबन आधा कप मिल्क पाउडर इसके अंदर जाएगा। एक मिनट पिस्ते को गर्मा गर्म पानी में ब्लांच कर लो। बेसिकली इसकी जो छिलका है, इसकी जो स्किन है, वो हमें निकालनी है। ये देखिए, ये पूरा ऐसे हिलाते ही ये स्किन छोड़ देगा और हरा हरा पिस्ता आपके सामने। अब ये इस स्टेज पे जहाँ पर ये ऑलमोस्ट दरदरापन आपको दिख रहा है कि ये खोया मावा जैसे हो गया है और पानी इसमें नहीं छूट रहा है, अब ये बंद कर दो, उसे निकाल दो। एक कोई भी डीप कंटेनर में इसे निकाल के गार्निश करके ठंडा किया जाए। लो जी, बन गया कलाकंद। घर पे बनाओ, बढ़िया हलवाई वाला, एकदम प्योर शुद्ध दूध से बना हुआ है, आपके सामने बनाए। बनाइए। गोंद के लड्डू। गोंद मतलब ये एडिबल गम, ये अकेशिया ट्री से आती है। लड्डू में जाएंगे जी नट्स, जिसमें मैंने डाले हैं पिस्ते, काजू और बादाम, साथ में थोड़ी सी रेजिन जिन्हें मैंने सोक कर लिया था। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच देसी घी, उसे कर लिया जाए मेल्ट। ये सारी चीज़ें ना एक ही पैन में हो जाने वाली हैं। तो पहले घी में इन नट्स को भून के साइड में निकाल लेंगे, फिर इसी में गोंद को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे गैस धीमी और घी को कर लो एक साइड में, क्योंकि ये घी जो है इसी में तो गोंद फ्राई होगी। फ्राई किए हुए मिक्स नट्स को एक अलग से बोल में निकाल लिया। अभी जो किशमिश हमने सोक की थी, इन्हें गर्मा गर्म नट्स के अंदर मिला दिया जाए।
ये दो काम करेंगे, एक नट्स का टेम्परेचर ठंडा कर देंगे, दूसरा हल्की हीट में ये भी थोड़ी सी पक जाएंगी। अब जी इसी घी में थोड़ा सा घी और डाला जाए। जनरली घी में ही फ्राई की जाती है गोंद, चाहे आप लड्डू बनाएं, चाहे आप उसकी पिनिया बनाएं, चाहे आप उसको किसी खीर में डालना हो। जैसे मखाने घी में फ्राई होते हैं वैसे ही गोंद भी घी में ही फ्राई की जाती है। ये हमारे लड्डुओं में बहुत बढ़िया सा एक टेक्सचर देगी, साथ में इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि ये आर्थराइटिस में हेल्प करती है। हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। हेल्थ बेनिफिट्स में ये है कि ये आपकी बॉडी को वार्म रखती है, गर्म करती है। अब जब ये पक जाती है तो ये पॉपकॉर्न जैसी बन जाती है। थोड़ी सी इलायची के दानों को कूट लेते हैं। इलायची का पाउडर बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये जो बाहर के छिलके हैं ना, ये पिसते ही नहीं है। चलिए ये इलायची का पाउडर एक तरफ कर लेते हैं। इस गोंद को थोड़ा थोड़ा कूटेंगे। पाउडर नहीं बनाना गोंद का, हल्का सा क्रश करना है। अब ये जो गोंद है ये इसी में मिला दी जाए। तो थोड़ी गोंद क्रश हो गई है और थोड़ी गोंद फूली फूली है, जो कि लड्डू में देगी बाइट। मिक्सचर है ना, अगर आप किचन में खड़े हो और गोंद के लड्डू बन रहे हो तो ये खाने में बड़ा मजा आता है। क्रंची, बादाम, काजू, किशमिश ऑलरेडी मज़ेदार है, तो घी जो है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा। भैया कान नाक सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। अब इसे अच्छे से भूनना है जब तक ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन ना हो। अब आप सोच रहे हैं कि भैया इतना सारा घी था कहाँ गया, तो चिंता मत करिए, ये घी जो है कहीं नहीं जाएगा। बढ़िया से आपको दिखेगा शाइनी शाइनी मिक्सचर थोड़ी देर बाद, जब ये गोल्डन ब्राउन हो। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितना आटा उतना ही ये मावे का मिक्सचर, यानी कि अगर हम 2 कटोरी आटा ले रहे हैं तो ये 2 कटोरी मिक्सचर होना चाहिए, इक्वल क्वांटिटी। ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया है। अब इसे हल्का सा और गोल्डन ब्राउनिश अगर हम भून लेंगे तो ये लड्डू बड़े मज़ेदार बनेंगे। तो मुंह में घुलने के लिए बस 2-3 मिनट और चलाते रहिए लगातार इसे। टोस्टेड ब्राउन कलर, मतलब जैसा बादाम का कलर होता है ना, वैसा आटे का कलर हो जाए तो मज़ेदार हो जाता है। अब देखिए कि साथ साथ ये खस्ता भी हो गया आटा, ये देखिए। अब इसके बाद ये जलने लगेगा, इसलिए अब गैस बंद। साथ में जाएगा ये इलायची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। ये गोंद के लड्डू की खास फ्लेवरिंग है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लो भैया। खुशबू एकदम लाजवाब आ रही है, बिल्कुल बढ़िया। और जैसे जैसे ये हल्का हल्का ठंडा हो रहा है ना, वैसे वैसे आटा गोंद सब एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं। अब आई थिंक समय आ गया है ये पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी जाए। उसे मिलाइए।
मेक श्योर कि चीनी की डली दिखे, उसे वहीं तोड़ दो। अब इसे एक बोल में निकाल लिया जाए, ठंडा कर लिया जाए, फिर इसके लड्डू बनाए जाए। ठंडा मतलब वार्म, ठंडे में लड्डू नहीं बनेंगे। माल रेडी है बस। वो भुना हुआ आटा, वो घी में तले हुए नट्स, साथ में गोंद। अब इनके बनाओ लड्डू। ये लीजिए। आज बनाएंगे काजू पिस्ता रोल। तो महाराज, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा स्वाद बांटा है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया के सामने आप स्वाद बांट रहे हो। तो आज काजू पिस्ता रोल कैसे बनाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपसे सीखना चाहते हैं सब लोग। तो पहले मैंने पानी लिया है। जैसे हमारे पास आधा किलो शुगर है तो 150-200 ग्राम पानी। आप ये घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काजू जो है, टुकड़ा काजू सूखा हुआ होना चाहिए, है ना महाराज। अब इसे आप बना लो पाउडर, तो बिल्कुल पाउडर होना चाहिए, फाइन। इसका लेवल है मतलब एक तार, फुल तार। ये है एक तार की चाशनी। एकदम सही टाइम है। अभी आप इसमें काजू डाल ऐड कर दो। जैसे जैसे ये हल्की आंच में ऐसे आप पकाओगे तो इसका थिकनेस ऐसा हो जाएगा। कितनी भी गर्म हो, ऐसे चिपकनी नहीं चाहिए हाथ की। ये चीज जो हम दोनों ने करी है ना, इसे घर पे ट्राई करने से पहले हल्का ठंडा होने के बाद करो, जरूर नहीं आप फुल गर्म में करो। इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। इसके बाद इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स कर दो ऐसे, तो ये अंदर स्टफिंग बन जाएगी। चलो भाई, शाइनिंग देते हैं। इसमें हल्का सा पानी, ऐसे ज़्यादा नहीं, बहुत ही ना के बराबर, मतलब बूंद पानी। इसको ऐसे मिला लो, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये गोलियां हमने रख दी, इसको ले आओ, पराठे की तरह भर दो इसको ऐसे कचौड़ी की जैसे। तरह। इसको पैक कर दो। अब पैक कर दो अच्छा। इसको ऐसे हाथों से, एक मैं बनाता हूँ फिर आप बनाओ इसको। ट्रेनिंग चालू है हमारी आज तक। ये हाथ ऐसे रखोगे तो ये सारा लेवल बराबर आएगा सारा। और शाइन भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद हमें यहाँ कट मार देना है। ओके। कट मारने के बाद आप, ये होगा 4 पीस, तरीके से ऐसे लपेट दो। उसके बाद धीरे धीरे इसको दबाओ। वर्क पे हाथ लगा तो वो वर्क हाथ पे चिपक जाएगा। बराबर काटना है। अगर आप इसको 5 मिनट रेस्ट दोगे हाँ, तो और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। काजू रोल तैयार। अब राजू राम पुरोहित और अजय चोपड़ा की तरफ से दिवाली मुबारक। घर पे बनाएंगे। 1000 रुपये किलो वाली आपको 500 रुपये में बन जाएगी। 1 किलो में 1 किलो शक्कर डालते दुकान वाले। 1 किलो में 1 किलो शक्कर जाती है दुकान वाले। ये दुकान वालों की ही बात बता रहे हैं आपको। और प्योर खाना मिलेगा और हाइजीनिक मिलेगा, और आप उस पर गारंटी ले सकते हैं कि इसमें सिर्फ नहीं मिक्स है, शक्कर और काजू। शक्कर, काजू, मिठास और बहुत सारा प्यार। हेलो एंड वेलकम बैक। वेल, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं फेस्टिव क्लोथ्स में सजा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि ये वाला मालपुआ थोड़ा अवधी टच है। इसमें शाही मालपुआ है लौकी के साथ। चलिए बनाते हैं, बहुत बढ़िया है। उसको बनाया जाता है घी में। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी जो है उसे मेल्ट कर लिया जाएगा और उसमें लौकी को अच्छी तरह से भूना जाएगा जब तक लौकी का जो पानी है ना वो ना खत्म हो जाए। अब घी गर्म होते ही सबसे पहले लौकी का जो हरा वाला पार्ट है उसे हमने ग्रेट करके इसमें डाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि लौकी जैसे ही आप ग्रेट करो ना काली होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर ये हरी हरी लौकी को आप ग्रेट करेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि लौकी जो है बढ़िया से भुननी शुरू हो गई है घी में। अब इस टाइम पे यहाँ पर डाला जाएगा दूध, और दूध डाल के लौकी को अच्छे से हल्की आंच में पका लेंगे जब तक कि ये दूध सूख ना जाए। लौकी जो है पक रही है, साथ साथ में जो दूध है वो सूख गया है। अब इसमें जाएगी चीनी, साथ ही में डालेंगे इलायची का पाउडर और इसे
अब अच्छे से भूनना है। ये हल्की आंच पे बढ़िया से भुनेगा। अब इसमें चाहें तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर मीठा इत्र है तो वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। लौकी का हलवा तैयार। चलिए अब मालपुए का बनाते हैं बैटर। पर ये मालपुआ जो है हमारे एक राजस्थानी महाराज हैं, उनसे सीखा है। अब ये जो मावा है इसे अच्छी तरह से मसलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटर का मेन पार्ट ये मावे से बनाया जा रहा है। अब मावे को अच्छी तरह से हम इस तरह से मसल लेंगे जब तक ये मुलायम ना हो जाए। मालपुए का अच्छा बैटर बनाने के लिए या तो आप रबड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से मावे को मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये जो मावा है ये अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डाला जाएगा इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर को भी हम अच्छी तरह से मल देंगे। तो अब आया जी इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पर हम इसका बैटर बना रहे हैं। तो पहले दूध को, थोड़े से दूध को मावे के साथ इस तरह से घोला जाएगा ताकि वो लिक्विड फॉर्म होना शुरू कर दे। ये प्रोसेस इसलिए है ताकि मैदा जो है मालपुए के बैटर में इकट्ठा ना हो, हर तरफ इवनली मिक्स हो जाए। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपके पास मावा नहीं है और रबड़ी है तो आप मालपुआ बना सकते हैं, क्योंकि रबड़ी की कंसिस्टेंसी तो ऐसी होती है ना। अब ये रबड़ी जैसी बन गई है। अब इसमें मैदे को अच्छे से करेंगे मिक्स। पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की इस तरह से। और हाथों से अगर आप बैटर बनाएंगे तो आप ये बात की श्योरिटी रखेंगे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है, मैदा कहीं पे इकट्ठा नहीं हुआ है, और जो आपका खोया था वो भी अच्छी तरह से मल लिया गया है। अब मालपुए की चाशनी बना ले भैया। चाशनी बनाना बहुत सिंपल है। पानी को करो गरम, जितना पानी उतनी चीनी, साथ में थोड़ा सा केसर, और इसे अच्छी तरह से उबाल लें। चाशनी जो है अच्छे से उबल गई है। अब ये चेक करना है कि चाशनी हुई है कि नहीं हुई। एक तार की चाशनी से थोड़ा कम, यानी कि पतली चाशनी चाहिए हमें, ताकि मालपुए जो है अच्छी तरह से सिरप को सोख कर लें। एक तार की चाशनी अगर करेंगे तो अच्छा है। अब कैसे चेक करेंगे? एक स्पून से इस तरह से, गरम होगा अभी, इस तरह से थोड़ी सी चाशनी हाथ में लीजिए और इस तरह से चिप करना शुरू कीजिए। यहाँ पे एक तार बननी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो थोड़ी देर और उबालिए। ये चाशनी तैयार है। थिक होनी चाहिए चाशनी, थोड़ी सी पतली एकदम रहेगी तो मालपुआ सौगी हो जाएगा। अब समय आ गया है कि मालपुओं को करा जाए फ्राई। अब मालपुए बनाए जाएं। मीडियम हॉट ऑयल में से फ्राई करेंगे। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा मालपुआ बना सकते हैं। छोटे चाहें छोटे बना लें, बड़े चाहें बड़े बना लें। जो ये साइड में क्रिस्पीनेस है ना, वो मालपुए को देती है कैरेक्टर, बढ़िया वाला। मावा इसको देगा बढ़िया सी रिचनेस, और इसके अंदर जब चाशनी घुसेगी ना तो आएगा बढ़िया मज़ा। अब इनको अच्छे से बढ़िया क्रिस्पी ब्राउन फ्राई किया जाए, और रेसिपी में जो ट्विस्ट है लौकी का हलवा वो भी आएगा, देखते जाइए। अब ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल के सीधा चाशनी में डाल के इसे अच्छे से इसमें रोल कर दिया जाए। वे चाशनी बढ़िया से पी लेंगे और बढ़िया हो जाएंगे मालपुए। मालपुए की प्लेटिंग बहुत सिंपल सा करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सैफरन क्रीम सॉस है, जिसमें क्रीम, सैफरन और थोड़ी सी चीनी। मालपुआ, थोड़ा सा लौकी का हलवा, फिर एक और मालपुआ, थोड़ा और हलवा, फाइनली थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ और थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ताशियो। वेल, ये मालपुआ बहुत टेस्टी बना है, डेफिनेटली लौकी का हलवा भी बहुत टेस्टी बना है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।